हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 7 से मराठी सब्जेक्ट और उसका 5th चैप्टर दादास पत्र। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, इफ़ यू फाइंड देम यूजफुल, प्लीज़ डू लाइक देम, सब्सक्राइब देम एंड शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ आई से दादास पत्र, जैसे कि ये टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक में एक लेटर राइटिंग दिया गया है। ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर विथ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। सो दिनांक 25/1/2017 मतलब 25 जनवरी 2017 को ये लिखा गया है। नॉर्मली हम लेटर राइटिंग करते हैं तो हम उसमें डेट ज़रूर से लिखते हैं कि किस दिन लिखा गया है, तो उसी तरीके से पहले डेट लिखा गया है एंड देन प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार यानी प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि हम सैल्यूटेशन करते ही हैं, रिस्पेक्टेड ब्रदर, डियर ब्रदर, बिल्कुल उसी तरीके से डियर मीन्स प्रिय, तो प्रिय दादा दैट मीन्स डियर ब्रदर, सप्रेम नमस्कार। दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले। कालच यानी येस्टरडे ही मैं सहलीला यानी पिकनिक में, सहल यानी पिकनिक, तो ये बोल रही है लड़की, कल ही मैं पिकनिक जाकर आई। अरे इतकी मज़ा आली काय सांगू, और इतनी मजा आई की क्या बताऊं। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफित दाखवली। मतलब वो कह रही है कि इस महीने में हमारे स्कूल में साइंस सेंटर की तरफ से, साइंस सेंटर विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफित दाखवली। चित्रफित यानी अ शॉर्ट मूवी, पक्ष्यांसंबंधी मतलब रिलेटेड टू बर्ड्स, तो एक शॉर्ट मूवी हमको दिखाई गई हमारे स्कूल में जो साइंस सेंटर की तरफ से किया गया था। ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। तो मतलब जब हमने ये पक्षी संबंधी मूवी देखी और जब हमको हमारे जो बड़े स्टूडेंट्स हैं ताई और दादा ने, उन्होंने जो हमको माहिती दी, माहिती यानी और इन्फॉर्मेशन दी बर्ड्स के बारे में, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि इस साल तो हमको एक हमारे पिकनिक में एक अभयारण्य में ही जाना है। ऐसा हमने ज़िद कर लिया था हमारे टीचर्स के पास में। अभयारण्य मतलब एक जानवरों को कंजर्व करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशली फॉरेस्ट बनाया जाता है जिसे हम सैंक्चुरी भी कहते हैं। सो अभयारण्य को आप सैंक्चुरी बोल सकते हो, वेर एनिमल्स ब्रीड और दे आर प्रोटेक्टेड। असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। हट्ट मतलब जिद, हमने टीचर्स के पास किया। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो, और पिकनिक के दिन तो हम, जैसे हम नॉर्मली हमारी भी पिकनिक होती है तो हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं, तो वैसे ही सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो, हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए। सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नान्नज गावाजवळ मालढोक अभयारण्य आहे। अब ये अभयारण्य कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? मालढोक। मालढोक मीन्स द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और यू कैन से ऑस्ट्रिच, उसे हम ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ये बर्ड का नाम है। मराठी में हम इसे मालढोक कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे हूम भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? सोलापुर बार्शी मार्गावर, सोलापुर बार्शी मार्ग यानी कि रोड जो सोलापुर से बार्शी की तरफ जाता है, 22 किलोमीटर अंतरावर, मतलब इस रोड से सोलापुर बार्शी मार्ग के से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पर असलेल्या नान्नज गावाजवळ, वहाँ पर एक नान्नज नाम का गांव है, उसके पास मालढोक अभयारण्य आहे। उसके पास ये मालढोक अभयारण्य है। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो, मतलब जो हमारा फिक्स टाइम था कि हम कौन से टाइम पर पहुँचेंगे वहाँ, उस टाइम पर हम पहुँच गए। ठरलेल्या वेळी मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम था वो टाइम पर हम पहुँच गए। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मालढोक या अत्यंत देखण्या पक्ष्याला
वाचवण्यासाठी वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे। तो वो जब ये लोग घूम रहे थे ना, अभयारण्य में जब घूम रहे थे, घूम घूम के यहाँ वहाँ देख रहे थे, तो उस वक्त उनको सर ने, जो उनके टीचर थे सर, उन्होंने कहा कि भारत से ये जो प्रजाति है मालढोक पक्षी की, ये बहुत ही सुंदर पक्षी है और इसकी ये जो प्रजाति है, ये जो स्पीसीज है मालढोक का, ये बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए उसे कंजर्व करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए ये अभयारण्य बनाया गया है। तो ये किसने बनाया है? वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे। यानी कि ये एरिया जहाँ पर मालढोक रहते हैं या मालढोक की संख्या ज़्यादा है, इस एरिया को वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभयारण्य यानी सेंचुरी घोषित किया है। मालढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे। मालढोक पक्षी जो है फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजराण करतो, क्योंकि जो खेतों में जो कीड़े होते हैं जो खेती को नष्ट कर देते हैं, मालढोक पक्षी उन्हीं कीड़ों को खा लेता है और उन्हीं कीड़ों पे अपना जीवन बसर करता है। तो खेतों में तो फार्मर्स का हेल्प हो ही गया ना, कीड़ों को मारने की बजाय ये मालढोक पक्षी उन कीड़ों को खा लेते हैं। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याचे त्यांची संख्या कमी आहे। अब ये मालढोक पक्षी की जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों है, संख्या कम क्यों है, यानी पॉपुलेशन कम क्यों है? क्योंकि ये मालढोक पक्षी साल में सिर्फ एक ही बार अंडे देता है। साल में सिर्फ एक ही बार अंडे देता है ना। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याचे त्यांची संख्या कमी आहे। शिवाय इतर प्राण्यांनी मालढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होतो। एक तो पहली चीज़ कि ये साल में एक बार अंडा देता है, और दूसरी बात कि अगर किसी दूसरे एनिमल ने उसके अंडे को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी संख्या तो और भी कम हो गई। दादा, आम्ही हा मालढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला। काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, इतका देखणा पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता। तो ये लड़की जो है, गर्ल आयशा, ये अपने भाई को बोल रही है कि ये जो मालढोक पक्षी है, हमने एकदम पास से उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, क्या उसका कलर है और क्या उसकी चोच है। इतना सुंदर पक्षी आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। मालढोक पक्ष्यांबरोबरच आम्ही चंडोल, माळ टिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले। यानी मालढोक पक्षी तो हमने देखा ही, उसके अलावा हमने दूसरे जो पक्षी है वहाँ पे बर्ड्स उनको भी देखा, जैसे चंडोल, माळ टिटवी, ऐसे बहुत सारे दूसरे पक्षी भी हमने देखे। आमच्या शिक्षकांनी मालढोक पक्ष्यांचे फ़ोटो कॅमेऱ्यात टिपले और हमारे टीचर ने मालढोक पक्षी का फ़ोटो जो है अपने कैमरे से खींचा। पक्ष्यांचे फ़ोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्यानंच समजलं। मतलब यहाँ पे सेंचुरी में अगर आपको बर्ड्स का पिक्चर भी लेना है, फ़ोटो भी खींचनी है, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ये बात हमें आज पहली बार ही पता चली थी, नई बात पता चली थी। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। अविभाज्य यानी जिसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल बोल सकते हो। और घटक मतलब यहाँ पे हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। पूरे एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक एलिमेंट ये पक्षी है और ये इनसेपरेबल है, हमारे पूरे जो इकोसिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो हा एक अविभाज्य घटक आहे। प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते। तो ये मालढोक पक्षी की मेन प्रमुख भूमिका क्या है, जो मेन काम है उसके क्या है, वो प्रदूषण दूर करने में भी हेल्प करता है और बियांचं वहन करण्यात, बियांचं वहन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, बियांचं वहन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, या फिर वो एक कैरियर बन जाता है। मानो ही इज़ टेकिंग द सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड सोइंग इट। हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं और जो हमें ये सारी बातें हमको हमारे सर ने बताई थी वो हमें सही लगी। आमची सहल अविस्मरणीय झाली और हमारी जो सहल थी वो एकदम ही अविस्मरणीय, अविस्मरणीय यानी अनफॉरगेटेबल। हमारी पिकनिक बहुत ही अनफॉरगेटेबल थी, यानी हम इस पिकनिक को कभी नहीं भूल सकते।
दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. तो ये जो लड़की है जो लेटर लिख रही है अपने भाई को बोलती है कि जब मैं वहाँ पे अभयारण्य में घूम रही थी तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, क्योंकि तुम्हें भी पक्षी बहुत पसंद है. इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत. तू कसा आहेस? तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे? है ना. नॉर्मली लेटर राइटिंग में स्टार्टिंग में हम अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में या पूछते हैं हालचाल, तो वो यहाँ पे लेटर में इसने एंड में लिखा है कि यहाँ पे मैं, मम्मी, पापा सब एकदम मज़े में हैं, और तुम कैसे हो, तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है. मे बी ये भाई उससे दूर रहता होगा, इसीलिए वो लेटर लिख रही है. वो पढ़ाई के हिसाब से दूर रहता होगा, हो सकता है. पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव. पत्र मिलताच तुझी खुशाली कळव मीन्स जैसे ही तुम्हें लेटर मिलेगा अपने हालचाल हमें लिखकर ज़रूर बताना कि तुम वहाँ कैसे हो. आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत, और हम सब तुम्हारे लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं. तुझी बहन आयशा. तो ये किसने लिखा है लेटर? आयशा ने लिखा है अपने दादा को, और इसका दादा जो है दूर रहता है और ये सब अलग रहते हैं, और दादा पढ़ाई के लिए दूर रहता है, ये सब यहाँ पर गांव में रहते हैं. तो इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहे, यानी कि ये तीन यहाँ पर है, मम्मी, पापा और आयशा, और उनका भाई अलग है. तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था. ये एक्सप्लेनेशन के साथ में अब मैं इसके जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है प्लस क्वेश्चन आंसर्स के साथ में ये जो सूचना फलक है, सूचना फलक मीन्स बोर्ड जो है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो करेंगे. जैसे कि नॉर्मल आपको कॉम्प्रीहेंशंस या पैसेजेस मिलते हैं एग्ज़ाम में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये सूचना फलक है कि नोटिस बोर्ड पर कुछ लगा दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दे दी गई है नोटिस बोर्ड पे, और वो क्या नोटिस है, इन्फॉर्मेशन क्या है, वो हमें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे यहाँ पर इसी नोटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हमें बताने हैं. तो ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के दौरान ही पढ़ा दूँगी, ये भी मैं क्वेश्चन आंसर्स के दौरान ही कराऊँगी. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर्स की तरफ. तो अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी 1-2 लाइन्स में हमें आंसर्स लिखना है. I'll see if I can extend this part. ओके. तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट का धरला, यानी बच्चों ने पिकनिक पर जाने के लिए जिद क्यों की. विज्ञान केंद्रातर्फे शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफीत विद्यार्थ्यांना दाखवली. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट धरला. तो ये आंसर है. सेकंड क्वेश्चन, अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना मालढोक पक्ष्याबद्दल काय सांगितले, यानी जब अभयारण्य में घूम रहे थे तो सर ने मालढोक पक्षी के बारे में क्या कहा. अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की मालढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे, कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजराण करतो. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. शिवाय इतर प्राण्यांनी या पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीच कमी होती. तो ये हमारे 2 आंसर्स जो टेक्सचुअल है फर्स्ट क्वेश्चन का, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, दैट मीन्स 1-2 लाइन में आंसर जो लिखना था वो हमने कर लिया. अब जो है हमारा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है यहाँ पे. खालील उतार्यात आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. सूचनेनुसार कृती करा मतलब आपको कुछ बताया गया है किस तरीके से आपको काम करना है. मुलांनी सहलीला पाहिलेले पक्षी, तो 3 यहाँ पे डैश दिया है. तो सहलीला यानी पिकनिक पे कौन से बर्ड्स को देखा है. फर्स्ट है मालढोक, सेकंड चंडोल, थर्ड माल टिटवी. ये तीनों के तीनों बर्ड्स के नाम हमारे टेक्स्ट में है. योग्य पर्याय निवडा यानी चूज द करेक्ट वर्ड. मुलांनी सहलीला पाहिलेले अभयारण्य, है ना, पिकनिक पे कौन सा अभयारण्य देखा उन्होंने, कर्नाळा अभयारण्य या मालढोक अभयारण्य. ऑफकोर्स मालढोक अभयारण्य.
ठीक है। अब ये कुछ टेक्सचुअल लाइंस हैं, तो ये टेक्सचुअल लाइन पेज नंबर 15 पे है, उससे रिलेटेड। ये तो एक ही पेज का तो है, कोई बात नहीं। रिकाम्या जागी कंसातील योग्य शब्द लिहा। मालढोक पक्षी डॅश मित्र, किसका मित्र है? सावकाराचा है की शेतकऱ्याचा? शेतकऱ्याचा मित्र, तो फर्स्ट आंसर है शेतकऱ्याचा। मालढोक पक्षी वर्षातून डॅश अंडी घालतो, एकदाच की 2 वेळा? अंडी तो एक ही बार देता है। मालढोक पक्षी पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो। ठीक है, तो ये दोनों फिलअप हो गया। अब व्याकरण भाग है यहाँ पे। पुढील वाक्यांतील क्रियाविशेषण अव्यये अधोरेखित करा। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो, राइट। अभी पहाटेच क्या है? क्रिया विशेषण है, जल्दी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, है ना, उनको अधोरेखित करना है क्रिया विशेषण अव्यय को। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो, कितनी बार? एक ही बार, एकदाच अंडी घालतो, ये भी आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। पुढील शब्दांचे वचन बदला। अब ये जो शब्द है इनके वचन हमें बदलने हैं। पक्षी का पक्षी ही रहेगा वचन, एक वचन अनेक वचन दोनों सेम है पक्षी का। और जंगल का जंगले, जंगल सॉरी जंगले जंगल, जंगले यानी अनेक वचन हो गया और जंगल यानी एक वचन हो गया। अब ये अगेन देखो माहिती मिळवूया, इसके अंदर क्या है कि अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो हम कहीं सर्च करते हैं, जैसे इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं, या फिर हम कोई न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, या हमारे कोई जर्नल वगैरह होते हैं, मैगज़ीन, उसमें पढ़ते हैं, या कोई मैसेजेस में पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सब चीज़ें वन साइडेड कम्युनिकेशन है, सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन है और वो हम पढ़ रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं। और एक होता है टू साइडेड, टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें हम आमने सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, फैक्स, पत्र, ईमेल, मोबाइल, अंतर्जाल, रेडियो, वर्तमान पत्र, मोबाइल संदेश, चर्चा, मुलाकात, जाहिरात, भाषण, संभाषण। तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम अब देखेंगे कि इसमें एक तरफी माहितीची या संवादाची साधने कौन सी है और दुतर्फी माहितीच्या संवादाची साधने कौन सी है। तो एक तरफी में आपका आ जाता है फैक्स, वन वे कम्युनिकेशन। फैक्स यानी वो सिर्फ आएगा, राइट, या जाएगा, हम आमने सामने बात नहीं कर सकते हैं, रिटर्न मैसेज हमको देना पड़ता है। देन रेडियो, हम सिर्फ सुन सकते हैं, वापस रिटर्न हम बात नहीं कर सकते उसी वक्त। वर्तमान पत्र, वी कैन ओनली रीड न्यूज़पेपर्स, है ना, ये भी वन वे कम्युनिकेशन है, जो लिखा हुआ है हम वही पढ़ते हैं। भाषण, जो भाषण देने वाला है, स्पीच देने वाला है, अकेला वो ही बोलता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है लोगों के बीच में और उसके बीच में। ईमेल, अगेन ईमेल के थ्रू हम सिर्फ लिखते हैं। जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट रहता है वो हम सिर्फ पढ़ते हैं। ईमेल में या तो हम लिखते हैं सिर्फ, या तो हम पढ़ते हैं, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वन साइडेड ही कम्युनिकेशन होगा, या हमारी तरफ से या किसी और की तरफ से। मोबाइल, मोबाइल भी एक मोबाइल संदेश, नॉट मोबाइल, मोबाइल संदेश यानी मैसेज जो आता है, जो मैसेज आता है वो हम पढ़ते हैं। एंड पत्र, पत्र भी जब आता है वो हम पढ़ते हैं। तो ये सब वन वे कम्युनिकेशन हो गया है। दुतर्फी माहितीची संवादाची साधने, मतलब जब हम दोनों जन एक साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है अंतर्जाल, चर्चा। अंतर्जाल यानी इंटरनेट पे डिस्कशन। मुलाकात, मुलाकात मीन्स इंटरव्यू। मोबाइल, मोबाइल हम जब हम कॉल करते हैं किसी से, सामने वाले पर्सन को, तो वो भी हमसे बात करता है और हम भी उससे बात करते हैं एट द सेम टाइम। संभाषण, संभाषण मीन्स कॉन्वर्जेशन, डायलॉग्स बिटवीन 2 पीपल और मोर देन 2 पीपल। तो ये सब दो तरफा है। दो तरफा यानी खाली अकेला एक नहीं बोलता है या एक नहीं सुनता है, सभी लोग जो है, जो भी प्रेजेंट है, वो लोग इस कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड होते हैं। अब ये तख्ता भरा, ये है एक वचन और अनेक वचन का। चित्रफित, चित्रफिती। शेतकरी का शेतकरी ही है अनेक वचन। खाते का अनेक वचन खाती। शाळा का शाळा ही है। पक्षी का पक्षी। कीड़ा कीड़े। पत्र पत्रे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। ओके, अब ये एक आपको वेब दिया हुआ है वर्ड्स का,
लेटर्स का एक वेब दिया हुआ है। इनमें आपको छुपे हुए कुछ, चाहे स्ट्रेट हो, डायगोनल हो या कुछ, वो आपको क्रिया विशेषण अव्यय बनाने हैं और वो ढूंढ के निकालने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है ये आंसर्स, तो आप देख सकते हैं हळू, तसा, काही, अनेक, थोड़ा सा, आज, वर, रोज, तिकडे, मोजके, जरा, तर, थोड़े, खाली। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आप टिक मार्क कर सकते हो या अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। आकृती पूर्ण करा, ये हमें आकृति पूरी करनी है। अभयारण्यातील 3 पक्षी, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी कर चुके हैं। जो 3 पक्षी है वो है मालढोक और चंडोल और मालटिटवी। और दूसरा हमारा है संतुलित पर्यावरणात पक्ष्यांची प्रमुख भूमिका। तो जो संतुलित पर्यावरण है, जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, उसमें पक्षियों का मेन रोल क्या है? तो सबसे पहला है प्रदूषण टाळणे और दूसरा है बियांचे वहन करने। ओके, अब हम आते हैं सूचना फलक की तरफ। पहले हम ये सूचना फलक पढ़ लेते हैं, नोटिस बोर्ड पढ़ लेते हैं। इस पे डेट दिया है 23/9/17 का, यानी 23/9/2017 का। समर्थनगर परिसरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे। इसका मतलब है समर्थनगर परिसरात मतलब ये जो समर्थनगर एरिया है, यहाँ पर पानी पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनच्या दुरुस्तीचे काम, पानी पुरवठा यानी कि जो पानी के पाइपलाइंस जो हमें पानी सप्लाई करते हैं, उन पाइपलाइंस का रिपेयरिंग का काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे। तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे यानी जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं और इमरजेंसी में हमें ये करना पड़ रहा है। त्यामुळे उद्या आपल्या परिसराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। उद्या यानी कल, टुमारो, हमारे एरिया में जो पानी आता है उसका हम सप्लाई बंद रखने वाले हैं, क्योंकि पानी के पाइपलाइंस का रिपेयरिंग चालू है ना, इसीलिए बंद रहेगा। समर्थनगर परिसरातील सर्व नागरिकांनी यांची नोंद घ्यावी। तो समर्थनगर एरिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, सभी लोग इस बात पे ध्यान देवें कि कल पानी नहीं आने वाला है। तसेच उपलब्ध पाण्याचा उपयोग अधिक काटकसरीने व जपून करावा। और क्योंकि कल पानी नहीं आने वाला है, तो आपके पास जितना भी पानी है उसको संभाल के, यानी कि काटकसरीने, संभाल के, जपून यानी संभाल के, काटकसरीने यानी एकदम थोड़ा थोड़ा, कंजूसों की तरह यूज़ करो मतलब। तो ये बोला है कि पानी यूज़ करो लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा कंजूसी करो और एकदम संभाल के यूज़ करो। पानी पुरवठा विभाग समर्थनगर, और ये नीचे किसने ये नोटिस लिखा है वो भी लिखा हुआ है। पानी पुरवठा विभाग यानी जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उन्होंने लिखा है, समर्थनगर के हैं ये। अभी ये जो सूचना फलक थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और आंसर्स हैं, वो हम कर लेते हैं। ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली आहे? कोणत्या तारखेला मतलब ये हमको यहाँ पे दिखा हुआ है 23 सितंबर 2017, तो वही लिखना है। ही सूचना 23 सप्टेंबर 2017 या तारखेला देण्यात आली आहे। पाणी पुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे? पानी पुरवठा कब बंद होगा? देखो यहाँ पे बोला है उद्या, यानी लिखा गया है ये नोटिस 23 को, तो उद्या यानी नेक्स्ट डे हो जाएगा 24। तो पाणी पुरवठा 24 सप्टेंबर 2017 रोजी बंद करण्यात येणार आहे। पाणी पुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे? बंद क्यों रहेगा? पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे, म्हणून पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। ठीक है ना, ये सेम जो हमारे नोटिस पे लिखा है वही हम लिख रहे हैं, वहीं से हमने आंसर निकाला है। पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे? उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा, ही सूचना पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना देण्यात आली आहे। यानी जो भी उपलब्ध वाटर है उसको कंजूसी से थोड़ा संभाल के यूज़ करो ना, ये सूचना हमें दी गई है ना, नागरिकों को यहाँ पे ये देखने के लिए बोला गया है। ओके, अब लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है ये संयोग चिन्ह, जो डैश का चिन्ह, हाइफन या डैश हम बोलते हैं,
हाइफन इंग्लिश में हम बोलेंगे बड़ा हाइफन रहता है, उसे हम डैश भी कहेंगे, लेकिन ये हाइफन है। हाइफन यानी दो वर्ड्स को जोड़ने वाला एक छोटा सा डैश। तो ये इस वर्ड को हम मराठी में ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क में यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं संयोग चिन्ह, उसे कहते हैं संयोग चिन्ह। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं दोन शब्द जोड़ताना, यानी जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तब हम ये संयोग चिन्ह यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये जा, दोन तीन, इस तरीके से। और सेकेंडली हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक लाइन में कुछ लिख रहे हैं, एक लाइन में, और जब एंड में अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं और समझो वो वर्ड वहाँ पर कंप्लीट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, वो वर्ड आधा ही लिखते हैं और एक छोटा सा डैश मार के बाकी का वर्ड नीचे लिख देते हैं, राइट। सो ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास, है ना, सेंटेंस के एंड में अगर कोई वर्ड इनकम्प्लीट रह गया तो उसे हम एक डैश मार के कंप्लीट नीचे कर देते हैं सेकेंड लाइन में। तो इसी वर्ड को हम संयोग चिन्ह कहते हैं। अब ये एक लेटर रायटिंग है। तुम्ही भेट दिलेल्या एखाद्या पर्यटन स्थळाचे वर्णन करणारे पत्र मित्राला मैत्रिणीला लिहा। यानी एक लेटर हमें लिखना है अपने फ्रेंड को, जहाँ पर हमें बताना है कि हम किसी एक टूरिस्ट प्लेस पर गए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो ये लेटर यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप जस्ट रीड कर रही हूँ, मैं आराम से धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी ताकि आप पूरा देख सकूँ। दिनांक लिखा गया है 27/17 यानी कि 20, और ये जुलाई महीना है, 07 मंथ लिखा है, एंड 2017। प्रिय मित्र सिद्धेश, आप कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। तुला पत्र लिहिण्याचे खास कारण म्हणजे आम्ही दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कुठे ना कुठे फिरायला जातोय। यंदा सुट्टीत वेरूळची लेणी पाहायच्या बाबांनी बेत आखला आणि कधी तो दिवस येतो असं झालं होतं मला। खाजगी गाडीने आम्ही वेरूळला जायला निघालो। मनात लेणी कशी असतील, मला ती आवडतील का, असं काय बघण्यासारखं असेल तिथे, असे अनेक विचार येत होते। या विचारात वेरूळला कधी पोहोचलो कळले नाही। एका बाजूला उंच उंच डोंगरकडे आणि दुसऱ्या बाजूला खोल खोल दऱ्या, वरून खाली पाहताना छातीच दडपली। सोबत मार्गदर्शक होता, त्याने माहिती द्यायला सुरुवात केली। जवळजवळ 1.5 मैल लांबीच्या डोंगरात ही लेणी कोरली आहेत। इतके डोंगर कोणी खोदली असतील, कशी कोरली असतील, ही अप्रतिम लेणी, किती वर्षे लागली असतील ही लेणी कोरायला, असे अनेक प्रश्न मनात येत होते। ही लेणी कोरणाऱ्याने आपले नाव कोठेही कोरलेले नाही, उलट लेणी पाहायला येणाऱ्या पर्यटकांची मात्र आपली नावे लिहून लेण्यांचे सौंदर्य बिघडवून टाकले आहे, हे पाहून वाईट वाटले। बौद्ध, हिंदू आणि जैन अशी 3 धर्मांची लेणी तेथे आहेत। सुरुवातीला दर्शन घडते बौद्ध लेण्यांचे। बुद्धांच्या अनेक मूर्ती तेथे कोरल्या आहेत। अतिशय विशाल आणि भव्य मूर्ती पाहून आश्चर्याने तोंडात बोट जाते। त्यानंतर लागतात ती हिंदू लेणी। या लेण्यांमधील सर्वात महत्त्वाचे लेणे म्हणजे कैलास लेणे। अनेक देव देवतांचे दर्शन येथे घडते। डावीकडे गंगा, यमुना, सरस्वती ह्यांच्या सुंदर मूर्ती दिसतात। संपूर्ण डोंगर वरपासून खालीपर्यंत कोरलेला आहे। अशी एकही जागा नाही जेथे कोरीव मूर्ती नाही। तिथला प्रचंड हत्ती डोळे दिपवून टाकतो। अनेक परदेशी पर्यटक तेथे आले होते। काय पहावे आणि किती पहावे अशी त्यांची अवस्था झाली होती। आपल्या देशातील हे वैभव पाहून मला फार अभिमान वाटला। काका काकूंना माझा नमस्कार सांग। छोट्या पार्थला आशीर्वाद। तुझा मित्र कौशिक। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे केयर,
थैंक यू।